सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीष दे, बरकत दे। नमस्कार, शालोम। आइए आज एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ एक नया वचन लेकर, एक नई रोटी लेकर। आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ आएगा और आज की रोटी से आप तृप्त होंगे। तो आइए हम निकालते हैं भजन संहिता 16 का 1 से हम पढ़ेंगे। तो आइए क्या लिखा है भजन का संहिता 1 में 16 के 1 में। तो हम पढ़ते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हाँ जी, केवल परमेश्वर ही हमारी रक्षा कर सकता है और कोई हमारी रक्षा नहीं करता। अगर आज आप बोलते हो कि हे प्रभु, आज मैं इस बीमारी से, इस लाचारी से और इस मुसीबत से मेरी रक्षा कर, तो फिर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है आपके लिए और आपकी रक्षा करता है। आप कहीं भी क्यों ना हो, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अगर आप किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आपने परमेश्वर से बोलना है कि हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैं तेरी ही शरण में आया हूँ। मैं किसी की शरण में नहीं गया और ना मुझे कोई शरण दे सकता है। मैं केवल तेरी ही शरणागत मैं हूँ और तू ही मुझे शरण दे सकता है। आगे लिखा हुआ है, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हाँ जी, केवल परमेश्वर ही हमारा प्रभु है और कोई भलाई हमारी नहीं कर सकता। आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हाँ जी, जो पृथ्वी पर लिखा है जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, केवल और केवल वही आदर के योग्य हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है कि जो अपने आप को पवित्र लोग पवित्र ठहराते हैं, पवित्रताई में जीवन बिताते हैं, वही आदर के योग्य हैं। परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न रहता है। तो हमें क्या करना है? अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना है और हर समय पवित्रताई में चलना है। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। हाँ जी, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बाइबल बताती है बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अधर नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। हाँ जी, जो पराये देवता के पीछे चलते हैं परमेश्वर उनका नाम भी अपने मुंह पे नहीं लेता। आगे लिखा, यह मेरा बाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाग को तू सिथर रखता है। मेरे लिए माफ की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। यहोवा ही मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यस, केवल और केवल परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह ही मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू सिथर रखता है। हाँ जी, आज कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है, केवल यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आगे लिखा हुआ है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी। मैं बिल्कुल यहोवा को ही धन्य कहता हूँ, क्योंकि जब मैं मुसीबत में था, परेशानी में था, तो मुझे कोई सम्मति देने नहीं आया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे सम्मति दी, यानी कि मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। आगे लिखा हुआ है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हाँ जी, जब मैंने परमेश्वर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है तो मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। आज हमें कभी भी डगमगाना नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कोई बीमारी आपके ऊपर हैवी हो जाए, डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर उसको बीमारी को जड़ से खत्म करेगा, जड़ से खत्म करेगा परमेश्वर। कभी भी हमें डगमगाना नहीं है, चाहे कोई भी आके हमें कुछ भी बोले, मगर हमें डगमगाना नहीं है। हमें विश्वास रखना है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो ना तो ये बीमारी, ना ये कर्जा, ना ये मुसीबत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। परमेश्वर हमारे साथ है तो ये बीमारी, ये कर्जा, ये दुख हमारे घर से, हमारे शरीर से निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा हुआ, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अगर आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से अपने दुख को बांटते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, इस कारण मेरा हृदय, मेरा दिल आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसे में नहीं छोड़ेगा, मुझे बीमारी में नहीं छोड़ेगा, मुझे कर्जे में नहीं छोड़ेगा, मुझे किसी भी परेशानी में नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं आनंदित रहूंगा। हर समय मेरी आत्मा मगन रहेगी।
आगे लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भगत को सड़ने देगा। हाँ जी, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। हाँ जी, कभी भी परमेश्वर अपने जन को नरक में नहीं डालता। तो परमेश्वर है, वो महान है, जो उस पर विश्वास करते हैं कभी भी नरक में नहीं जाएंगे। वो परमेश्वर है, इसलिए वो हमें उस नरक में से निकाल के सीधा स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें नरक में नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि हमें सीधा स्वर्ग में लेके जाएगा। आगे लिखा है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ जी, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो लिखा हुआ है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। जीने का रास्ता, हमें कैसे जीना है इस संसार में, क्योंकि परमेश्वर ही है हमें जीने के बारे में बताता है कि तुम्हें कैसे इस संसार में जीना है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी बुराइयां हैं, मगर फिर भी हम उन बुराइयों में से निकलकर हमें अच्छा जीवन जीने की को राह केवल परमेश्वर ही दिखाता है। आज हम आसपास दुष्ट आत्माओं से, शैतान की शक्तियों से घिरे हुए हैं। हम लोगों से, समाज से ऐसे बुरे फंसे हुए, मगर फिर भी परमेश्वर उन रास्तों से आपको निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। तूने ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। लिखा है, तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। भरपूरी है परमेश्वर के निकट। अगर आप जाते हो परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर के पास आनंद, बहुत सारा आनंद परमेश्वर के पास है आपके लिए। मगर हम क्या करते हैं, कुछ छोटे से आनंद के लिए, जो परमेश्वर ने हमें आनंद देने वाला था, वो आनंद, बहुत सारा आनंद, मगर उस छोटे से आनंद के लिए हम वो उस आनंद को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए हमें उस छोटे से आनंद में नहीं, थोड़ी सी देर के आनंद के लिए नहीं, परमेश्वर जो हमें आनंद देता है उस आनंद के पास जाना है। लिखा हुआ है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अगर आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ जी, सुख सर्वदा परमेश्वर के दाहिने हाथ में बना रहता है। अगर आज आपको सुख चाहिए तो परमेश्वर के पास जाइए। अगर आज आपको अच्छा जीवन चाहिए तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा अच्छा जीवन जीने का। तो आप परमेश्वर के से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखा, तो वो जरूर दिखाएगा। आज परमेश्वर का वचन बोलता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ जी, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। मगर वो भरपूरी कब मिलेगी आपको? जब आप अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे। वो थोड़े से आनंद के लिए नहीं। आज हम दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं, वो कुछ समय का आनंद होता है, थोड़ा सा आनंद, मगर थोड़े से आनंद को पाने के लिए हम वो भरपूरी आनंद की छोड़ देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो हमें उस आनंद के पीछे नहीं भागना जो कुछ समय के लिए है, उस आनंद के पीछे भागना है जो अनंत काल के लिए है। आमीन, हालेलुया। आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हर दिन एक नई रोटी, एक नया वचन हमसे सीखेंगे। तो बाइबल स्टडी विद संजू मसीह को आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जब मैं वीडियो डालूँ तब ही मिल जाए। और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको ये वचन समझ में आए भी हैं या नहीं आए हैं, और मैं क्या इस वचन में इंपोर्ट कर सकता हूँ वो भी मुझे बताइएगा। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना। सबको जय मसीह की।